हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। आज देश के 52वें सीजीआई के रूप में बी.आर. गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई साहब ने देश के 52वें सीजीआई के तौर पर शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीजीआई बनते ही बी.आर. गवई साहब ने बहुजनों को चौंका दिया, अंबेडकर वादियों को खुश कर दिया। जैसे ही उन्होंने सीजीआई पद की शपथ ली, जय भीम का नारा लगाया और जैसे ही लोगों ने सुना कि जय भीम के नारे लगा रहे हैं बी.आर. गवई साहब, कई लोग तो चौंक गए, हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज़ाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश के किसी सीजीआई ने जय भीम का नारा लगाया हो। शपथ लेते ही बी.आर. गवई साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर वो अंबेडकर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये तस्वीर भी काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों, कई लोग ये तस्वीर देखकर सोचेंगे, कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी बात है। ये कोई कर्टसी नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि वो अंबेडकर जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि जो बी.आर. गवई हैं, उनके रगों में अंबेडकर विचारधारा बहती है। दोस्तों, यहाँ आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सीजीआई गवई साहब हैं, वो देश के दूसरे दलित सीजीआई हैं। इससे पहले पहली बार साल 2007 में देश को पहला सीजीआई के.जी. बालाकृष्णन साहब के रूप में मिला था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बी.आर. गवई साहब बौद्ध समुदाय से आते हैं। इस तरह से बी.आर. गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के पहले बौद्ध सीजीआई हैं। बी.आर. गवई साहब का सपना बाबा साहेब के सपने को साकार करना है। आपको बता दें कि 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बी.आर. गवई साहब प्रमोट हुए थे। दोस्तों, एक रोचक किस्सा भी है। जो डॉक्टर बी.आर. गवई के पिता रामकृष्ण सूरभान गवई साहब हैं, वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे। आपको याद होगा, साल 1956 में बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उस दौर में उन्होंने धर्मांतरण आंदोलन शुरू किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था, उस दौरान 5 लाख दलितों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इसी श्रेणी में, इसी कतार में शामिल थे बी.आर. गवई साहब के पिता, यानी उनके जो परिवार के लोग थे, उन्होंने भी खुशी खुशी बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बी.आर. गवई साहब ना सिर्फ दलित समाज से आते हैं, वो अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलते हैं और वो बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते हैं। बी.आर. गवई साहब ने जब सीजीआई पद की शपथ ली तो उनसे कई तरह के सवाल जवाब भी किए गए। इस दौरान उन्होंने कई सारे वक्तव्य भी दिए, कई सारे बयान भी दिए। उनसे एक सवाल पूछा गया कि ये जो कानूनी यात्रा है आपकी, इसका श्रेय आप किसे देंगे? तो बी.आर. गवई साहब ने कहा कि इसका श्रेय मैं अपने पिता और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहूँगा। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में क्यों नहीं गए, आप क्या राजनीति में जाना चाहेंगे? तो उन्होंने एक बयान दिया। ये बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता था। मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम जज बनोगे तो अंबेडकर के सामाजिक आर्थिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप देखें तो अपने फैसलों में मैंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को बरकरार रखा है। गवई साहब ने कहा कि हमारा जो भी फैसला है, बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर अब तक, जब भी वो जज बने थे, जस्टिस बने थे, तमाम जो फैसले उन्होंने सुनाए, तमाम बेंचों में वो शामिल रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारे फैसले को आप देखेंगे तो मैंने हमेशा अंबेडकर जी के इन विचारों को ध्यान में रखा। कि इस दौरान सीजीआई बी.आर. गवई साहब ने उन तमाम सीजीआई को भी आईना दिखाया। पूर्व जो सीजीआई हैं, चाहे डी.वाई. चंद्रचूड़ हो, चाहे रंजन गोगोई हो, ऐसे सीजीआई को आईना भी दिखाया जो लालच में दूसरा पद भी धारण कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपको याद होगा, जो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ थे,
उनसे देश की जनता ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रखी थी कि ये तो भैया मशीन हटा देंगे, बैलेट को बहाल कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। बाद में जाकर सत्ता की गोद में बैठ गए, प्रधानमंत्री के साथ पूजा हवन करने लगे। और इससे बहुत पहले एक सीजेआई थे रंजन गोगोई, वो तो बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा ही चले गए थे। राम मंदिर के केस पर फैसला सुनाया था। जब इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी तो जो विपक्ष था उसने वॉक आउट कर दिया था, आपको याद होगा। तो इसी पर बी.आर. गवई साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीजेआई के पद के बाद कोई भी जिम्मेदारी ठीक नहीं है। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि किसी भी लालच में गवई साहब नहीं आने वाले हैं। हालांकि जो उनका कार्यकाल है दोस्तों बहुत छोटा है, मात्र 6 महीने वो देश के लिए सेवाएं देंगे, मात्र 6 महीने वो सीजेआई रहेंगे। 23 नवंबर 2025 को इसी साल वो रिटायर हो जाएंगे। इस बीच उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहला केस उनके सामने है वक्फ संशोधन बिल का। आपको याद होगा वक्फ को लेकर मोदी सरकार एक एक्ट लाई है। अब इसके खिलाफ बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, कह रहे हैं ये जो कानून है संविधान के खिलाफ है, इसलिए इस एक्ट को ख़त्म किया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और कहा जा रहा है जो बेंच बनी है उसको लीड करेंगे सीजेआई बी.आर. गवई साहब। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मशीन का मुद्दा। आप जान रहे हैं कि लगातार गर्म होता रहता है, इसको लेकर लोग आंदोलन भी करते रहते हैं, आवाज़ भी उठाते रहते हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लोग उससे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, चिट्ठी पत्री भी हो रही है, लोग लेटर भी लिख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए कई सारी संस्थाओं ने, कई सारे लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है बी.आर. गवई को देखते हुए कि भैया ये ऐसी समाज से आते हैं, बी.आर. अम्बेडकर जी को मानते हैं, चलो इन्हीं के सामने एक ऐसी याचिका लगाई जाए। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारी याचिकाएं आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएंगी कि भैया जो बैलेट है उसे बहाल कर दिया जाए, क्योंकि जो मशीन है उसमें दिक्कत हो रही है, धांधली हो रही है, इसे टेम्पर भी किया जा सकता है, हैक भी किया जा सकता है, इसलिए लोगों को इससे दिक्कत है और लोग चाहते हैं कि मशीन से छुटकारा मिल जाए, जिससे देश में पारदर्शी स्वतंत्र रूप से मतदान हो पाए। अब देखते हैं सीजेआई गवई साहब क्या करेंगे, जो तमाम चुनौतियाँ हैं इन चुनौतियों को कैसे वो पार करेंगे। दोस्तों एक बात तो तय है, अगर गवई साहब ने अपने कार्यकाल में बैलेट की बहाली कर दी तो यकीन मानिए उनका जो नाम है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। देखते हैं 6 महीने में वो क्या करिश्मा दिखाते हैं, क्या चमत्कार करते हैं। बहरहाल जो बहुजन समाज है, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनकी शपथ ग्रहण के बाद से ही जश्न मना रहे हैं, उनको बधाई संदेश दिया जा रहा है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं गवई साहब से। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या गवई साहब बैलेट की बहाली कर पाएंगे? आपको गवई साहब से कितनी उम्मीदें हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।